आज का दिन खास है। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में रहने वाले शैलेंद्र बहादुर सिंह इस सीजन की कद्दू की आखिरी फसल उतार रहे हैं। बीते दिनों में उन्होंने कई सौ किलो फसल उतारी है, लेकिन इससे पहले कि शैलेंद्र सब्जियां बेच पाएं, वो पक जाती हैं। अब कुछ वर्षों से वो अपनी पूरी फसल को कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं। अरे उससे तो बहुत नुकसान होता मैम। अब मान लो 10 किलो सब्जी भी फेंकना है, 30 रुपए किलो भिंडी है, 300 की गई, और यहाँ 5 रुपए में रख दिया। फिर 1-2 दिन बाद जैसे ही मंडी या कहीं बेचना है, उठा के अपना फिर बेच दिया। पूरे भारत में फसल का एक बड़ा हिस्सा अब भी बिकने से पहले खराब हो जाता है। देश में हजारों कोल्ड स्टोर हैं जिससे नुकसान रोका जाना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। शहरों की तरह यहाँ ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बत्ती आ रही है, अगर गई भी तो 2-4-5 मिनट के लिए गई, ऐसा नहीं है। कभी ट्रांसफार्मर जल गया तो पता चला 5 दिन बत्ती नहीं आई। यही वजह है कि सतीश मिश्रा फसल के कचरे से बने बायोमास का इस्तेमाल कर कोल्ड स्टोर चलाते हैं। यानी वो ग्रिड से मिलने वाली बिजली पर निर्भर नहीं है। यहाँ अपनी फसल स्टोर करने वाले किसानों के लिए भी ये बड़ा फायदा है। हरित बिजली वहीं पैदा होती है जहां इसकी जरूरत होती है। विशेषज्ञ इसे डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी यानी DRE कहते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर से जुड़े अभिषेक जैन ने पता लगाया कि ये तकनीक कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मददगार हो सकती है। ग्रामीण इलाकों पर नजर डालिए। वहाँ न सिर्फ अपने घरों और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बल्कि कई आर्थिक गतिविधियों के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे अनाज पीसने, फलों का गूदा या जूस निकालने के लिए मशीन की जरूरत होती है। भारत की योजना है कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हर साल 500 गीगावाट बिजली पैदा की जाए। ये मौजूदा उत्पादन से तिगुना ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि सिर्फ DRE परियोजनाओं से ही करीब 3.7 करोड़ लोगों को स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है। फिलहाल कुछ हजार लोग ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि किसानों को DRE तकनीक खरीदने के लिए कर्ज लेने में दिक्कत आ रही है। अगर आप किसी बैंकर के पास सोलर ड्रायर के लिए कर्ज मांगने जाते हैं तो वे कहेंगे कि ये क्या है। किसी बैंकर ने कभी सोलर ड्रायर देखा ही नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि ड्रायर के लिए कर्ज देना फायदे का सौदा है या नहीं। रायबरेली से 1000 किलोमीटर दूर करदापाल गांव में महिलाएं मशीन से रेशम का धागा बनाना सीख रही हैं। इससे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इसके ठीक बगल में एक DRE परियोजना के तहत सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे हर मशीन को बिजली मिल रही है। ये मशीन सिर्फ 15 वाट बिजली की खपत करती है, इसलिए इसे सौर ऊर्जा से चलाना आसान है। 40 वाट के सोलर पैनल की मदद से हम इस मशीन को लगभग 8 से 10 घंटे चला सकते हैं। हम बैटरी भी चार्ज करते हैं ताकि बारिश या अंधेरे में भी इसे चलाया जा सके। भारत सरकार अक्षय ऊर्जा से जुड़े संसाधनों पर सब्सिडी देती है और शुरुआती लागत का 30% भुगतान करती है। लेकिन विशेषज्ञों की मांग है कि DRE तकनीक के इस्तेमाल से कमाई करने के लिए इन्हें सेटअप करने पर ज्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए। एक विचार ये भी है कि मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों को मिलाकर इकट्ठा आगे बढ़ाया जाए। अगर आप आटा मिल का प्रचार कर रहे हैं तो DRE से चलने वाले आटा मिल का प्रचार करें। इसी तरह अक्षय ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरों को बढ़ावा दें। ये नीति अपनाने पर हमें जमीनी स्तर पर काफी बदलाव दिख सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर बिजली पैदा करना वाकई बहुत जरूरी है। DRE तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में बहुत मददगार हो सकती है।